नमस्कार। गर्मियों के रसीले आमों से तैयार की गई यह मीठी और खट्टी अमावट बच्चों से लेकर बड़े तक को काफ़ी पसंद आती है। बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बनी यह हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। अगर आपको आम का यह स्वाद सालों तक लेना पसंद है तो यह आसान सी अमावट सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 पके हुए आम और 4 कच्चे आम। मैं इन दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। आप चाहें तो सिर्फ कच्चे आमों से या फिर सिर्फ पके हुए आमों से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास छोटा छोटा आम 4 पड़ा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा इसमें खट्टा टेस्ट देने के लिए इसमें मैंने 4 खट्टे आम भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये पके हुए काफ़ी सीज़न के आम हैं तो ये आसानी से इस तरह से इसे छिल जाते हैं। ये काफ़ी मीठे हैं तो इसे मैं सबसे पहले छील लेना है और छीलने के बाद इसे रफली चॉप कर लेना है। तो इस तरह से सारे गुद्दे को इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। मीठे वाले आम जो होते हैं ना वो काफ़ी अभी सीज़न के हैं तो काफ़ी मीठे मीठे आम हैं। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा खट्टा स्वाद देने के लिए या तो आप कच्चे आम एक मिला दीजिए या फिर नहीं है तो सिर्फ मीठे आम से भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने और ये अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये छोटा वाला जो आम मैंने लिया है ये भी रखने की वजह से मैंने इसे रखा हुआ था तो ये पक गया है, रखे रखे पक गया है, यानी कि ये पीला पड़ गया है, लेकिन स्वाद में ये काफ़ी खट्टा है। तो इसे मैं ऐड करी क्योंकि खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है ना अमाउंट में वो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल है। आप सिर्फ मीठे आमों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसमें टेस्ट के लिए कुछ खट्टापन के लिए मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए ये कच्चे आम जो थे ये भी पक गए हैं तो मैं दोनों को मिला दिया है। तो इन सबको सबसे पहले काट के तैयार कर लेना है, उसके बाद इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही चलाते हुए इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो मैंने ये देखिए कितना काफ़ी ये गाढ़ा है, ये छन भी नहीं रहा, इतना गाढ़ा है कि ये इस तरह से। लेकिन आप जब इसे टैप टैप इस तरह से कीजिएगा मिलाते हुए ना तो ये अपने आप निकलना छन्नी से बाहर शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल ही नहीं किया गया है, सिर्फ ये आम है ये। तो इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से टैप टैप करिएगा ना तो ये बिल्कुल निकल जाएगा छन्नी से। और इसे छानना बहुत ज़रूरी है ताकि आम की एक छोटी भी गुठली या रेसा ना रह जाए इसके साथ, इसमें स्मूथ बनाना है इसे। तो इस तरह से छानने के बाद मैंने यहाँ देखिए थोड़ा सा बिल्कुल रह गया है तो मैंने इसे छान के तैयार कर लिया है। और इसके बाद इसे मैंने डायरेक्ट गैस पर चढ़ा दिया है। गैस पे चढ़ाने के बाद इसे आपको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, अदरवाइज ये नीचे में जा कर के बैठ जाएगा। तो इसके ध्यान रखना है, इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए आम का कुछ कलर इस तरह से हल्का चेंज होने लगता है, जैसे ये पकना शुरू हो गया ना आम का कलर चेंज होने लगता है। तो ये कलर हमारा चेंज होने लगा है और इसमें देखिए बबल्स आने लगे हैं, इस साइड से बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं। तो जब ये बबल्स निकलते हैं तो ध्यान रखना है, ये काफ़ी तेज़ी से उड़ते हैं और हाथों में लगते हैं, इसलिए चलाते समय इनका ध्यान रखना है कि ये हाथों पे ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कटोरी चीनी ऐड किया है। ये खट्टा मीठा आम था तो मैंने हाफ़ कटोरी यहाँ चीनी, अगर ज़्यादा मीठे आम है तो आप चीनी बहुत ही कम 1-2 चम्मच ही डालें। अब यहाँ पे आप इस स्टेज पे कुछ मसाले वगैरह भी चटपटा से बनाना चाह रहे हैं तो मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हैं ताकि ये काफ़ी ये चटपटा बन जाए। और यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 पिंच काला नमक। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। तो इसे चलाते हुए आप इस तरह से चेक करेंगे ना तो ये जब हल्का सा जब ये तार बनना स्टार्ट होगा ना उसी समय इसे बंद कर देना है गैस को। तो कुल मिलाकर 10 से 15 मिनट के बीच का समय आपको यहाँ पे लगता है। तो यहाँ मैंने एक थाली लिया है, प्लेन वाली थाली ली है, इसे वॉल से हमें ग्रीस कर देना है। मैंने उसका गैस बंद कर दिया है और यहाँ थाली को वॉल से ग्रीस कर लेना। किसी भी पॉलिथीन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है डालने की, ये थाली में भी आसानी से निकल आता है और चिपकता नहीं है, बिल्कुल ही चिपकेगा नहीं यहाँ पे थाली में। उसके बाद डायरेक्ट हमें इसे थाली में ट्रांसफ़र कर देना। आप चाहे तो इसको 2 थाली में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये थोड़ी पतली पतली सी बनेगी। अगर एक थाली में इसे डालेंगे तो ये थोड़ी सी मोटी बनेगी। मैंने सिर्फ एक ही थाली में से ट्रांसफ़र किया है। थोड़ी मोटी रहेगी तो सूखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, पतला जल्दी थोड़ा सूख जाएगा। तो मैं इसे अब धूप में रख दूँगी या फिर आप छाँव में भी पंखों के नीचे सुखा सकते हैं। तो ये बिल्कुल मेरा 3 दिन का समय लगा है। 3 दिनों बाद ये कुछ इस तरह से निकल के तैयार हो गया है। देखिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, हल्का थिक है लेकिन ट्रांसपेरेंट है और ये काफ़ी मुलायम और लचीला है।
तो मैं इसे आपको कट करके निकालने के बाद मैं कट कर रही हूँ, तो देखिए ये हल्का-हल्का फोल्डन है, काफ़ी ये लचीला है। सही अमाउंट की यही पहचान है, ये काफ़ी सॉफ्ट, किधर से भी आप मोड़ेंगे ना तो ये मुड़ जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट बनेगा ये। तो इस तरह से हमें लंबे-लंबे पीसेज़ में पहले इस तरह से कट कर लेना है। शेप आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार दे सकते हैं, किसी भी शेप में। तो ये देखिए मैंने आपको निकाल के यहाँ लंबे-लंबे काट लिया, तो दिखा रही हूँ। इस तरह से निकाल के आप इस तरह से फ़ोल्ड करके भी शेप दे सकते हैं। ये चारों तरफ इसे लंबे घुमाते हुए इस तरह से आप शेप दे सकते हैं, या फिर इसे पीसेज़ में आप चौकोर पीसेज़ में भी काट सकते हैं। इस तरह से चौकोर पीसेज़ में काटे, ये देखिए। ये किधर से भी फ़ोल्ड कीजिए, आसानी से फ़ोल्ड है, काफ़ी लचीला है और खाने में भी काफ़ी ये चटपटा और टेस्टी है। तो इस तरह से आसान तरीके से आप भी घर में पके हुए आमों से बनाइए अमाउट और सालों भर इसका टेस्ट लीजिए। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं एक नई सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।